हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग फिर से यू वर्सेस देम की। सो गाइस, यहाँ पर हम ज़रूर देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है और उनके पर्सनल सिचुएशन क्या चल रही है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम पर्सनल सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा बताइए। तो डेफिनेटली हम वहाँ पर यहाँ पर उस तरह की एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपने ज़ोडिएक साइन से इसे फॉलो कीजिए। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और कैप्रिकॉन, मैं यही कहूँगी कि जो लोगों ने अभी तक, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसकी वजह से मेरा चैनल और हिट हो और सामने जाए। ओके, सो थैंक यू गाइज। मैं यहाँ पर कार्ड शफल कर रही हूँ आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए फॉर दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच। सो आपकी एनर्जी एस ऑफ वन, पहले भी गिरा था एस ऑफ वन, आपने देखा होगा। एस ऑफ वन आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। और गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी डिटेल्स लेकर आप वहाँ से भी चार्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच। वंस मोर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वन सेकेंड। सो गाइज, यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सो यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की। सॉरी गाइज। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। थैंक यू सो गाइज, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ मेरे एनएलपी सेशन के लिए। फ्री सेशंस मैं कल अपलोड करने वाली हूँ, कल होगा या 4 जुलाई को होगा। सो एनएलपी के फ्री सेशंस आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे वेब साइट पर जाकर। और अगर आपको व्हाट इज़ एनएलपी ये क्वेश्चन होगा तो आप मेरे उस वेबसाइट पेज पर जाकर आप वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और आप फ्री सेशंस ले सकते हो। अगर आपको और अबेंडेंस और अच्छा मैनिफेस्ट और अपने लाइफ को और अच्छा रिप्रोग्रामिंग करना है तो डेफिनेटली आप मेरे पेड सेशन भी ले सकते हैं। ओके, और मैं इनवाइट करना चाहूँगी उन ट्विन फ्लेम जर्नी वाले पीपल्स को जो सीरियसली चल रहे हैं और अपने लाइफ में स्टक है, या स्पिरिचुअल जर्नी में जेन्युइनली चल रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं स्टक फील हो रहा है, या क्वेश्चन या क्यूरीज हो सकते हैं। तो मैं फ्री कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ, जूम मीटिंग में मिलना चाहती हूँ उन सभी से, और वो क्यूरीज या कम्युनिकेशन करके हम एक साथ उस चीज़ को हील कर सकते हैं। ओके, सो वो भी मैं कर रही हूँ, बट उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हमारे ग्रुप में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो जेन्युइनली स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं। तो वहाँ पर फ्री रहेगा, कोई वहाँ पर चार्जेस नहीं रहेंगे। ओके, सो गाइज, सो हम यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स को थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं यहाँ पर साइकिक टैरो रीडर भी हूँ और एनएलपी कोच भी हूँ। 1 साल से मैं एनएलपी सेशंस लेकर आ रही हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी बहुत लोगों को गाइड किया है और यस उसके बेनिफिट्स उनको मिले हैं। सो मैं ये एक नया स्टेप ले रही हूँ। सो वेलकम ऑल ऑफ यू जो आना चाहते हैं। ठीक है, सो एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई। थैंक यू सो मच। द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स,
King of Cups and Four of Swords. Bottom of the deck, the Hierophant, Seven of Cups and Five of Wands. Okay. ओके सो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ गाइज। आपकी एनर्जी इस तरह आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आप इस रिलेशनशिप को लेना चाहते हो या आपने ऑलरेडी ले लिया है या आप इस रिलेशनशिप पर बहुत ही इंटेंस के साथ में इस लव को लेना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके आपका यहाँ पर जैसे फर्म डिसीजन हो चुका है कि यस मैं यहाँ पर पूरी तरह अपने इस इन्वॉल्वमेंट को मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस तरह से आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो या इंट्यूटिव हो सकते हो, इस तरह की एनर्जी है। थोड़ा सा हिडन है आपका या थोड़ा सा आप यहाँ पर सच के साथ में सच या झूठ पूरा क्लैरिफाई करना चाहते हो या कर लिया है, इस तरह की भी एनर्जी है। तो आपकी यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है आपके पार्टनर के लिए कि आप इसके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप एक स्टैंड ले रहे हो। आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर अगर सब कुछ छोड़कर अगर आगे बढ़ना चाहता हूँ तो व्हाट्स मेरे पार्टनर की क्या एनर्जी है या किस तरह से वो एक्शन लेना चाहता है, आना चाहता है या आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। तो आप यहाँ पर क्या है कि एक स्टेप आगे जा रहे हो और एक स्टेप पीछे ले रहे हो, ऐसा हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पर फर्म हो, सब कुछ है, बट फिर भी यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक ईगो भी रख रहे हो कि भाई मैं यहाँ पर पूरी तरह नहीं झुकूंगा। ओके या नहीं झुकूंगी, उनको भी यहाँ पर आना पड़ेगा, उनको भी यहाँ पर एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और उनको भी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि वो आए और यहाँ पर आगे बढ़े। तो आपको एक डर भी है, एक तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सॉर्ड्स की। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो पास में हो चुका है या ये पर्सन जैसे यहाँ पर चीट कर दे या छोड़कर चले जाए और फिर से मैं पेनफुल एनर्जी में चला जाऊँ। तो ये भी एक बैकएंड में एनर्जी आ रही है कि ऐसा ना हो कि ये ब्रेक डाउन हो जाए, फिर से वही सिचुएशन में जाकर गिर जाओ। तो क्या हो रहा है कि आप थोड़ा सा ना होल्ड बैक करके ले रहे हो अपनी एनर्जीज को, है ना। जो ईगो है या एक जो स्टैंड है वो यही बता रहा है कि आप एक फियर की एनर्जी में हो, इसलिए आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हो कि भाई मैं यहाँ पर नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ो तो हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो यहाँ पर आप चाहते हो कि यस एक इंडिविजुअल ग्रोथ हो, एक लग्जरी लाइफ हो, ये सब कुछ, यानी करियर में भी आप ग्रोथ करना चाहते हो और आपका एक फ्रीडम भी हो, है ना, एक फ्रीडम भी हो। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन में एकदम से मैं पूरी तरह इन्वॉल्व ना हो जाऊँ, है ना, कि अपना भी एक फ्रीडम हो, अपनी भी एक लाइफ हो और इसके वजह से होल्ड बैक करके ले रहे हैं। आगे तो बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि ये रिलेशनशिप के लिए आप स्टेप नहीं लोगे, इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप लोगे, बट यहाँ पर जो डर है कि ब्रेकअप का या छोड़ जाने का या अपने आप को लो एनर्जी में जाने का, वो नहीं करना चाहते हो आप, वो नहीं, उस तरह से नहीं होगा। ओके सो अपने आप को आप सिक्योर भी रख रहे हो रिलेशनशिप के साथ में, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके सो आपके पार्टनर की एनर्जी जो आ रही है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। ये पर्सन ना रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रखना चाहता है, ये चाहता है कि ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता है। ओके अगर आप यहाँ पर हाई करोगे, गुड मॉर्निंग करोगे तो वो उतना रिप्लाई देगा, इस तरह से, यानी एक बैलेंस। ओके कि बहुत एक्साइटेड भी नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं, एकदम से रिलैक्स से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को चलाना चाहता है कि भाई दोनों भी इक्वल लेवल पर आ जाए, सेम पेज पर आ जाए तो यहाँ पर होगा। तो ये पर्सन एक्चुअली अपने कोई सिचुएशन से बाहर नहीं कर रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को हील कर रहा है ना, ये पॉजिटिवली हील कर रहा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है ये किसी को अभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, ना बताना चाहता है, ना आपको बताना चाहता है बहुत ज़्यादा कि इनके लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये क्या है कि ये पॉजिटिवली अपने आप को हील कर रहा है ले डाउन करके, और यहाँ पर सोच रहा है और डिवाइन को मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि यस ये रिलेशनशिप हो जाए, क्योंकि ये आपसे प्यार करते या आपके लिए यहाँ पर
डेफिनेटली ये सेल्फ लव में भी उतना ही है और उतना ही आपके ऊपर ट्रस्ट भी रखता है। इस तरह की इनके यहाँ पर है। बट यहाँ पर ये चाहता है कि आपको वो डीप लेवल का प्यार उनका पता चले, ओके, कि ये कितना जेन्युइनली भी आपसे प्यार करता है। इस तरह का भी यहाँ पर है। सो ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, ये आपके तरफ आना चाहता है, बट यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी में रहकर कि भाई फाइनेंशियली भी एक समान हो, करियर से भी एक समान हो, प्यार से भी एक समान हो, ओके, एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक लेवल पर, मैच्योरिटी लेवल पर एक दूसरे को समझे। इस तरह की यहाँ पर जर्नी है, एनर्जी है, ओके। सो यहाँ पर जैसे है कि नाइट ऑफ कप्स, ओके, ये पर्सन का इस तरह है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं प्रपोज करना चाहता है या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहता है। यस, अगर आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली ये उस तरह से एनर्जी है कि यस, ये एक ड्रीमिंग लव जैसा उनको फील होगा जब ये सिचुएशन होगा। तो ये बैक एंड में इनका है कि ये पॉजिटिव है, ओके। आप बैक एंड में फियर के एनर्जी में हो, इंडिविजुअल ग्रोथ के एनर्जी में हो, बट ये बैक एंड में पॉजिटिव एनर्जी में है कि नहीं, यहाँ पर यस हम ये रिलेशनशिप को लेंगे। बट इनका यहाँ पर है कि ये रिलेशनशिप लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और थिंकिंग कर रहा है आप तक कैसे पहुँचे, कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस तरह की एनर्जी है। या इनके पास में हो सकता है ऑप्शन है, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शन हो सकता है ना, ये भी है। ये इसके वजह से कंफ्यूज है। इनको लग रहा है कि शायद मे बी आप दोनों ने अभी तक बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फ्रीली ओपन अप नहीं किया, या फ्रीली अपने आप को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर नहीं किया। इस तरह से हो सकता है, इसलिए पर्सन यहाँ पर डर रहा है और उसके वजह से कंफ्यूज है। ये रेडी है देखा जाए तो स्ट्रगल करने के लिए, बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है कि कैसे करे, क्या करे। और ये पर्सन आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहेगा, ये मैरिज करना चाहेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ये चाहता है कि अगर हमें, अगर भगवान ने हमें, अगर डिवाइन ने मिलाया है तो इस धरती पर, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ज़रूर हम यहाँ पर मिलेंगे, ज़रूर ये रियूनियन हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन 99% पॉजिटिव है। बस यहाँ पर इनको स्ट्रगल किस तरह करना है, इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना, बाकी सब सिचुएशन से कैसे पार करना, यहाँ पर ये थोड़े से उलझे हुए हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं गाइस, कैप्रिकॉन आपके पर्सन की पर्सनल सिचुएशन क्या चल रही है करंट सिचुएशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। चेंज, ओके। इनके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, एक सिचुएशन इनके ऐसे चल रहे हैं कि इनके लाइफ में यहाँ पर चेंज आ रहा है। चाइल्ड की भी एनर्जी है, ओके। और यहाँ पर है कि ग्रेट फॉर्चून, ठीक है। तो इनके सिचुएशन देखो, यहाँ पर सिचुएशन ऐसे चल रहे हैं कि ये पर्सन के लाइफ में चेंज आ रहा है। कुछ तो भी जॉब चेंज हो सकता है, या इनका घर चेंज हो सकता है, ये कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं अपने लाइफ में और नए के तरफ जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और इसके साथ में हो सकता है कि ये पर्सन को चाइल्ड हो सकता है, कोई किड्स हो सकता है, ओके। तो इसको उनकी भी चिंता है कि इनको, इनके लिए कि वो कैसे आगे बढ़े। मे बी, ओके, आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा कि आपके पार्टनर को मे बी ये हो सकता है कि ये सिंगल मदर हो सकती है या सिंगल फादर भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। आई डोंट नो, आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिए। तो यहाँ पर कैसे इनको यहाँ पर अपनी चाइल्ड की भी बहुत ज़्यादा चिंता है, और इनको ऐसे लगता है कि उनकी फुलफिलमेंट भी होनी चाहिए, ओके। सो ये सिचुएशन में ये घिरे हुए हैं और ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा ब्लेसिंग मिले इनके लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाए, ओके। अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, तो ये अपने लाइफ को पूरी तरह चेंज करना चाहते हैं, ये अपनी सिचुएशन को पूरी तरह चेंज करना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक नया घर हो सकता है, या
नई सिटी हो सकती है, नया जॉब हो सकता है, वॉट एवर, ये अपने आप में एक चेंजेस लाना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है इनकी सिचुएशन। चेंज के लिए क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वाव एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, मैंने कहा ना यहाँ पर जस्टिस, यानी यहाँ पर एक तो इनका हो सकता है कि कोई ऐसे लीगल मैटर चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। इसलिए ये पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन में है। ये अभी तक कहते हैं ना कि खुद का एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, है ना, खुद का एक फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। और वही यहाँ पर कि ये ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, ये थक चुके हैं अपने पास को लेकर। वहाँ से वो एरिया क्लीन करना चाहता है पूरी तरह, उसको पास को लेट गो करना चाहता है ना। और यहाँ पर फिर वो हैप्पीली फॉर एवर रहना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पर ये सब जब तक क्लीन नहीं होगा, चेंज नहीं आएगा, तब तक ये अपने आप को उस तरह के एनर्जी में नहीं ला पाएंगे, इस तरह की एनर्जी। तो यहाँ पर है ना, ये जो जगलिंग चल रहा है ना इनके लाइफ में, ये प्रॉपर वे से फिक्स करना चाहते हैं। ये एज सुन एज पॉसिबल इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। और ये अपने पास्ट को और फ्यूचर को, इस चीज़ में जो उलझे हुए हैं, तो अपने प्रेजेंट में आना चाहता है कि मैं अपना प्रेजेंट बहुत अच्छा बना लूँ पहले। ओके, सो पास्ट को लेट गो करना है ना, फ्यूचर के तरफ बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में बहुत अच्छा करूँ, वो ग्रेट फॉर्चून मेरे तरफ आए, वो ब्लेसिंग मेरे तरफ आए, वो सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, उनके हर एरियाज में वो उस तरह से चाह रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है कैप्रिकॉर्न इनके। ओके, सो ये सही सोच रहा है, सही गाइडलाइन, सही वे से जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रहा है, क्या गाइडलाइन देना चाहता है इस सिचुएशन में आपके लिए। बहुत सारे कार्ड फिर कैसे गाइस, डिवाइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन। ओके, सो डिवाइन आपको गाइडलाइन देना चाहते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। डोंट dwell ऑन द पास्ट बट फोकस ऑन द क्रिएटिंग अ ब्राइट फ्यूचर। अगर ये आपके जीवन का एक ब्राइट फ्यूचर है, ये पर्सन अगर आपके जीवन का फ्यूचर है, तो आपको आगे बढ़ना है, गो फॉरवर्डिंग। ओके, सो मैनिफेस्ट द न्यू, यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि आपको मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स से अलाइन होना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है और अपनी इंटेंशन प्योर रखना है और मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, ब्राइट ये लीजिए एंड रियल प्रॉमिस। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कौन से रियल प्रॉमिस में हो। रिलीज द चेन ऑफ द पास्ट। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर जो एनर्जी रख रहे हो कि यहाँ पर ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता, या यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, या इस तरह से, अगर ये रिलेशनशिप में आपके सेपरेशन है, और मे भी हो सकता है इस तरह कि आप लोग ही यहाँ पर डिवोर्स ले रहे हैं, या आप ही लोग यहाँ पर सेपरेशन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ये पर्सन आपके पास की एनर्जी भी हो सकती है, तो यहाँ पर इसको पूरी तरह लेट गो कर दीजिए। ओके, और एंड द डांस टू द रिदम ऑफ द पॉसिबिलिटी, आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन की जो नई पॉसिबिलिटीज़ आपके तरफ आ रही है, उसको, उस एनर्जी को रिसीव कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। सो डांस कीजिए या उस तरह से अपने आप को फ्री कीजिए। ओके, सो स्लो क्लाइम, यहाँ पर यू आर गेटिंग देयर वन स्टेडी स्टेप एट द टाइम विथ अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स। तो आपको स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो अगर ये पॉजिटिव न्यू रिलेशनशिप है आपका, और क्योंकि यहाँ पर है, क्योंकि ये पर्सन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये है, तो अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो यहाँ पर स्लोली स्लोली आगे बढ़िए। ओके, इस तरह का यहाँ पर है। और अगर आपका ये पास्ट है, या आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहाँ इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर मैसेज है। ओके, सो डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर सिचुएशन गाइज। ओके, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नमस्ते एंड जय हिंद।